कमजोर होते हैं वो लोग जो किस्मत को रोते हैं। उगने वाले पत्थर का सीना फाड़ कर भी उग जाते हैं। हर किसी की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। हर कोई अपनी मंजिल को पाने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहा है। इस सफर में कई बार हम निराशा और हताश हो जाते हैं। कई बार हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। संघर्ष के समय हौसला रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हमें प्रवासियों की इस कहानी में यही देखने को मिला है। वर्तमान में एक भाई दूसरे भाई से जमीन लेने को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं बदलती हुई इस दुनिया में भाई के लिए भाई का प्यार आपको आज के इस कहानी में दिखेगा। नमस्कार, राम राम साहब, मैं हूँ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं खबर मारवाड़ की। पिछले कई समय से हमारे चैनल खबर मारवाड़ की टीम ने राजस्थान के प्रवासियों से जुड़ी उनकी कहानी, उनके संघर्ष की यादों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर मारवाड़ के चैनल के इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं मारवाड़ क्षेत्र के उन प्रवासियों की कहानी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। यह वो लोग हैं जो गांव में उस समय बहुत कठिन परिस्थिति में थे, समय के साथ बाहर महानगरों की ओर गए और आज बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन हैं। इस कहानी में आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो शख्सियत है मारवाड़ जंक्शन तहसील के कंटालिया गांव के निवासी कानाराम सिर्वे की। सन 1989 में मारवाड़ तहसील के एक बहुत ही खूबसूरत गांव कंटालिया में किसान परिवार में पिता भूराराम सिर्वी व माता जमनी देवी के घर जन्मे कानाराम सिर्वी का बचपन भी संघर्ष भरा रहा। 7 भाई बहनों के तीसरे नंबर पर आने वाले कानाराम सिर्वी के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण मात्र 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। पिता का सपना था कि मेरे पुत्र एक सफल व्यक्ति बने और पिता का सपना पूरा करने के साथ ही घर की जिम्मेदारियों ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही कानाराम को बेंगलोर जैसे महानगर की ओर मोड़ दिया। इनके बड़े भाई मांगीलाल चोयल पहले ही बेंगलोर में गए हुए थे। अब दूसरे भाई के आने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक सेठ की इलेक्ट्रिकल की दुकान पर काम किया और काम का अनुभव लिया। वही काम का बोझ और गांव की याद में कानाराम का मन एक बार की डगमगा गया और पुनः गांव लौटने की सोची। लेकिन बड़े भाई मांगीलाल ने ऐसे कड़वे शब्द कहे कि कानाराम की जिंदगी ही बदल गई। दृढ़ निश्चय के साथ काम करने लगे। इसी बीच सन 2000 में उनकी शादी प्रेम देवी से हो गई। वे 1 साल बाद ही पत्नी को भी बेंगलोर लेके आ गए। घर की स्थिति अभी ठीक नहीं थी। संघर्ष भरे दिन थे, लेकिन कानाराम की पत्नी प्रेम देवी ने उनका पूरा साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया। कानाराम एक छोटे भाई थे, अमरजीत सिर्वी, जिनका बचपन में ही निधन हो गया था। कानाराम सिर्वी ने अपने भाई की याद में अपने नए बिजनेस का आगाज भी उनके नाम से शुरू किया और 2010 में अमर मार्केटिंग के नाम से व्यापार शुरू किया। मेहनत लगन से यह व्यापार अच्छा चला। कानाराम को समय समय पर बड़े भाई मांगीलाल ने रास्ता दिखाया और आज कानाराम बेंगलोर के एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में पहचान बना चुके हैं। आज कानाराम सिर्वी ने अपने गांव में अमर वाटिका बनाई तो बेंगलोर में भी अपने पूरे व्यवसाय को अमर के नाम पर रखते हुए अपने भाई के नाम को अजर अमर कर दिया। कानाराम सिर्वी जब भी गांव आते हैं तो लोगों से बड़े स्नेह से मिलते हैं। उन्होंने गांव में कई धार्मिक कार्यों को सहयोग किया है। साथ ही 25 निर्धन बालिकाओं की शादी भी अपने खर्चे से करवा चुके हैं। कानाराम सिर्वी कहते हैं कि गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से व्यापार बढ़ता है। इस खास कहानी में और कुछ कहा कंटालिया निवासी कानाराम सिर्वी ने। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, खबर मारवाड़ की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर वही जो है सही। जी हाँ, आज हमारी टीम बेंगलोर पहुंची हुई है और जिस तरीके से मारवाड़ के जो प्रवासी हैं वो बेंगलोर में कैसे आए, क्या उनका संघर्ष रहा और किस तरीके से वो आगे पहुंचे, उन्होंने मुकाम हासिल किया, इसी पर होगी बातचीत। और हम हमारे साथ मौजूद हैं कानाराम जी गोयल सिर्वी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम।
एक बड़ी बात है कि देखा जाता है कि जो कानाराम जी हैं ये ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, इन्होंने सिर्फ 5वीं क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन आज इनका देखिए टॉप लिस्ट में नाम है उद्योगपतियों में। इनकी एक वारी कंपनी है, अमर मार्केटिंग के नाम से ये इनकी कंपनी है और यहाँ तक कि विदेशों में तक इनका नाम है। इनकी चर्चा विदेशों में भी होती है, गाँव में भी होती है, पूरे देश में इनकी चर्चाओं का देखा जाता है कि लोग इनकी चर्चाएँ करते हैं, लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। कानाराम जी, आपका संघर्ष कैसे रहा और आप कैसे बेंगलोर पहुँचे? बेंगलोर तो मैडम हम पहुँचे जैसे कंटालिया गांव से हम बिलोंग करते हैं और उस टाइम में हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी। पढ़ाई के पैसे नहीं थे, पेन पेंसिल लेना ये सब नहीं थे हमारे पास। लोगों के आना जाना देखना, घूमना फिरना ये सब हम लोग करते थे। तो फिर हमने तो कहा हमारे को भी ऐसा बनना है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो गांव में खेती बाड़ी की हमने, सब कुछ किया, उससे कुछ हुआ नहीं। फिर हमने वहाँ से निकल के मेरे बड़े भाई श्रीमान मांगीलाल जी चौहल यहाँ पे आए। आके उन्होंने अपने घर के हालात सुधारने के लिए यहाँ पे काम किए। काफ़ी उन्होंने मेहनत की मगर वो कुछ कर नहीं पाए। फिर उन्होंने मेरे को साथ लेके आए और मुझे बताया जैसे हमारे को एक बैलगाड़ी के अंदर 2 बैल की ज़रूरत होती है, बस के अंदर एक टीटी और कंडक्टर की ज़रूरत है, उसी तरह हम दोनों भाई मिलकर काम किया। अच्छा, आप 1996 में यानी 1996 में आप बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर में आपकी उस दौरान आपकी एज क्या थी? उस दौरान मेरी एज थी मैडम 15 ईयर थी। मैं 15 साल का था तब मैं बेंगलोर आ गया था। एक बड़ी बात है कानाराम जी कि 15 साल की उम्र में लोग मस्ती करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। आपके मन में ऐसा क्या आया कि भाई मुझे बेंगलोर जाना है, मुझे अपने घर परिवार को संभालना है, मुझे उनका पालन पोषण करना है? ये विचार कैसे आया? ये विचार मैंने मेरे पिताजी से आया। मेरे पिताजी बाज़ार गए, बाज़ार जाके वापस आके मुझे बताया कि देख बेटे ये हालत है हमारी करके। उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि मेरे पिताजी को मैं एक दिन नाम करके बताऊंगा। मेरे पूरे गांव में मेरे पिताजी जैसे पेड़ की छाया होती है उसी तरह चलने चाहिए, मतलब कहीं काम नहीं करने चाहिए। जैसे पेड़ की छाया होती है उसी तरह वो बैठने, यहाँ से गई तो यहाँ मार वहाँ। उसी दिन मैंने वो संकल्प लिया था। वो संकल्प के कारण ही मैं बेंगलोर आया और गांव के किसी भी गली से निकले तो वहाँ पे मेरे पिताजी का नाम होना है, मेरा नाम होना है, अमर नाम होना है। ये देखो ये अमर वालों की बिल्डिंग है, ये अमर वालों की दुकान है, ये हर गली के मोड़ पे ये होना था। अच्छा, आपकी कंपनी का नाम भी अमर है और जिस तरीके से आपकी इंडस्ट्री है, अमर नाम क्या सोचा आपने? कैसे विचार आया कि मुझे इसका नाम अमर रखना चाहिए? अमर मेरा छोटा भाई था जो उसकी डेथ हो गई थी बचपन में, मेरे से 1 साल छोटा था। फिर वो मेरे साथ ही रहता कभी भी, सब उसी का आशीर्वाद है अमर का। और अमर नाम से ही मेरे सब काम होते हैं। मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ और सब अमर के नाम से होता है, अमर ही करता है, मेरा छोटा भाई है वो। बहुत अच्छी, एक बहुत ही बड़ा यहाँ प्यार हम देख रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर प्रॉपर्टी के चक्कर में, संपत्ति की वजह से जो भाई है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से अमर नाम रख के एक यहाँ पर मैसेज दे दिया है कि भाई सबको एक साथ रहना है और हमें सभी से प्यार यहाँ पर करना है। एक और मेरा अहम सवाल आपसे ये भी है कि आपकी जब उम्र 15 साल की थी, आप बेंगलोर पहुँचे, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा सामने आई होंगी। किस तरीके से सामने अपनी चुनौतियाँ आई और कैसे आपने संघर्ष किया? मैं यहाँ बेंगलोर आया तो मैडम मुझे कुछ काम आते नहीं थे, मेरी समझ भी बहुत कम थी। जैसे मैं सोच रहा था ये जो जितना भी सारा मटेरियल है कोई ज़मीन से निकलता है, कंपनियों से नहीं ज़मीन से निकलता है, उस तरीके का सोच भी बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे मेरे में सोच आ गई। फिर कुछ लोग बोलते थे ये हमने 250 रुपये में आइटम ख़रीदा है, तो मुझे लगता था ये कितना झूठ बोल रहा है, 10 रुपये के आइटम 250 बता रहा है। बट आज हम 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की कोई आइटम खरीदे, हमारे को पता ही नहीं चलता कि ये क्या है क्या नहीं करके। मेहनत हमने खूब की है। हम 4 भाई हैं टोटल। सबसे बड़े भाई मांगीलाल जी, छोटा मैं कानाराम, उससे छोटा अमर जी थे और अब सबसे छोटा भाई मेरा नारायण लाल है। हम अभी 3 बहन और 3 भाई हैं। हमने जहाँ पे जॉब करते हैं उनके घर में भी रहे और वहाँ पे आज का खाना कल खाना, उनके कपड़े पहनना, उनके जूते पहनना, घर में झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम करके हम ऊपर आए। हम कितने भी बड़े हो जाए मगर वो दिन कभी नहीं भूलेंगे हम। बिल्कुल, और देखिए संघर्ष का दिन कभी भूलने भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज आपके भैया, जो आप छोटे भाई अमर जी, वो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ आपने दिलों में हमेशा उनको ज़िंदा रखा है, उनको अमर करके रखा है, तभी आपने अपनी कंपनी का नाम अमर भी रखा है। और एक और बड़ी बात देखिए, जिस तरीके से हम घर से बाहर निकलते हैं, एक तो उम्र छोटी होती है और उस दौरान देखा जाता है कि भाई कभी कभी मन होता है कि बेंगलोर तो आ गए हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। कभी ये भी मन होता है कि चलो ठीक है, सब कुछ छोड़ के सीधे अपने गांव चलते हैं। कभी ऐसा विचार आया आपके मन में? ऐसा विचार 1-2 बार आया था। 1-2 बार आया था, मगर मेरे बड़े भाई ने 2 ऑप्शन रखे थे मेरे पास।
या तो इसी दुकान में जॉब करना है, या फिर उन्होंने कुछ जो चीज़ बताई मैं आपको वो नहीं बता सकता। उन्होंने ऐसी चीज़ बताई थी मेरे को, मतलब यहाँ रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़े कठोर शब्द बताए थे मुझे, मगर वो शब्द ही आज मेरे काम आ रहे हैं, जो मतलब मैं इतने बड़े स्टेप पे पहुँच गया हूँ। आज मेरे इतना बड़ा परिवार है, बट उस परिवार में सबसे आगे मैं हूँ, मतलब वो लोग भी मुझे पूछ के काम करते हैं। और जैसे अमर है, तो अमर सबसे पहले मैंने 2010 में अमर नाम रखा था, अमर मार्केटिंग। फिर मैंने कुछ दिन बाद में नाम रख लिया अमर फ्लेक्स। उसके बाद में मैंने नाम रख लिया अमर कुंज। उसके बाद में अमर वाटिका। उसके बाद में अमर वाड़ी। उसके बाद में अमर वेल। उसके बाद में अमर प्रेम कुंज। अभी मैंने शॉर्टली में नया नाम रखा है अमर तार उद्योग और अमर मार्केटिंग कंपनी, अमर पावर कंट्रोल। और अभी लास्ट नाम जो ये अगस्त महीने में है मेरा लॉन्चिंग मेरे गांव में कॉम्प्लेक्स का, अमर विहार। अमर विहार रखा है मैंने। जैसे दिल्ली में विहार नाम ज़्यादा चलता है, उसी हिसाब से मैंने अमर विहार नाम रखा है। बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहा हूँ अभी, और वो शॉर्टली हो जाएगा मैडम। अच्छा, आपके पिताजी किसान थे और अभी भी हैं। अब तो शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भूराराम जी इनके पिताजी का नाम था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसान के आप बेटे हैं। खेती-बाड़ी आपके यहाँ पर हुआ करती थी। आपकी माताजी अभी भी हैं, जो आपके साथ रहती हैं। किसान के बेटे के लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो पैसा नहीं होता, कहीं से पैसे आने कोई सिस्टम आपके पास होता नहीं है। ये एक बड़ी बात है। एक मिडिल क्लास और साथ ही एक जो गरीब परिवार फैमिली से जो बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी होती हैं। आप जब यहाँ पर आए तो आपने ये भी कहा था कि आप झाड़ू पोंछा किया करते थे, आप उतरे हुए कपड़े पहना करते थे। तो उस दरमियान क्या ऐसा फ़ील होता था आपको? फील तो बहुत होता था मैडम कि अब जैसे लुक्की सुक्की भी खा ले, अपने घर पे ठीक थे, और घर पे ठीक थे तो ठीक ही थे, बस घर पे ठीक रहने से ये सब नहीं होते थे। उस टाइम में हमारी हेल्प लोग कर रहे थे, मगर आज हमारे में इतना है कि हम हज़ार लोगों की हेल्प हम खुद करते हैं। हम स्कूलों में स्वेटर बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, स्कूलों में लड्डू देते हैं, हर फंक्शन में हम हिस्सा लेते हैं। हमारे गांव में, आजू बाजू हमारे आसपास के गांव में भगवान ने हमारे को उस काबिल बनाया है। हमने मेहनत की और भगवान ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमारा कभी भी भगवान ने बहुत ही अच्छा रखा है, मतलब कि आप कुछ बनो, तो हम बन के आए। और सबसे बड़ी मेरे बड़े भाई साहब की देन है, जो आज मुझे ये स्टेप तक लेके आए। शायद उन्होंने अच्छा बोला, बुरा बोला, किस वजह से बोला, मुझे आज तक समझ नहीं पाया, मगर उन्होंने मुझे इस स्टेप तक मेरे बड़े भाई साहब ने पहुंचाया है। बड़ी बात है कि जब आपकी कभी आलोचना होती है या कभी नेगेटिव आपको बोला जाता है, तो आपको हमेशा उसको पॉजिटिव में लेना चाहिए, ताकि आप उससे आगे बढ़ सकें। ये तो खैर एक तरह संदेश भी दिया जाता है। ये आपका मैं एक विजिटिंग कार्ड देख रही हूँ, आप देख रही हैं। इस पे लिखा है ये अमर ग्रुप है और SKR। ये SKR का सर क्या मतलब? SKR का मतलब है सीरवी कानाराम। ये मेरा शॉर्टकट नाम है। जैसे लोगों को यहाँ पे जो साउथ इंडिया के लोगों को नाम नहीं आता है कानाराम, कुछ बोल देते हैं खानाराम। जैसे हम खाना खाते हैं ना, उसमें खानाराम आ जाता है। तो मैं तो खुश होता हूँ कि मुझे, मतलब आज मुझे खाना के नाम से भी जाना जाता है। मुझे ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, मगर वो शॉर्टकट की जैसे मुझे मेरा ब्रांड करना था लॉन्चिंग, तो ऐसा कोई ब्रांड मुझे मिला नहीं, तो मैंने मेरा नाम ही शॉर्टकट कर दिया, SKR सीरवी कानाराम। बहुत अच्छी बात। आपका एक स्लोगन है, मेरा गांव मेरी पहचान। एक और बड़ी जानकारी मैं दे दूं आपको कि कानाराम जी के गांव में एक उन्होंने एक वाटिका खोली है, अमर वाटिका के नाम से। उसमें कई ऐसी बच्चियां हैं जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं। उनकी शादियां कानाराम जी ही खुद कराते, अपने पैसों से कराते हैं। और जो पूरा जो लॉज खोला गया है वो फ्री में उनके लिए होता है। ये समाज सेवा भी देखिए यहाँ पर की जाती है। ये कैसे विचार आया कि अमर वाटिका एक खोलना है और जो गरीब बच्चियाँ हैं, जो अनाथ हैं, उनकी शादियाँ करनी है? और ये मेरा गांव मेरी पहचान का स्लोगन कैसे आया दिमाग में? मेरी गांव मेरी पहचान, मतलब कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना हमारी। हम जहाँ से हैं वहाँ हमारे गांव की पहचान। जैसे मैंने ये अमर वाटिका ये सोच के बनाई, जैसे मैं ये साउथ इंडिया बेंगलोर में रहता हूँ, तो अगर वो पैसा मैं यहाँ पे लगाता था कर्नाटका में, तो मुझे महीने की 5 लाख 6 लाख की इनकम थी। मगर जो मुझे अमर वाटिका नाम से जो गुडविल हुआ है मेरी, हर बच्चा जानता मुझे, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को, देख वो अमर वाटिका वाला जा रहा है, देख अमर वाटिका जा रहा है। तो मतलब उसकी फील के लिए मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि मेरा गाँव में मेरी पहचान, इसीलिए मैंने मेरा गाँव मेरी पहचान नाम रखा है। और ये पैसा, मतलब पैसा सबके पास है मैडम, हर आदमी, हर इंसान पैसा कमा है। धीरू भाई के पास है, मुकेश जी के पास है, सबके पास है। मगर जो गुडविल होती है और लोगों में पहचान बनाने के लिए पैसे नहीं, कुछ ऐसा काम करना है जो मैंने अमर वाटिका बना के किया। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अमर वाटिका का आपका मकसद क्या था बनाने का? अमर वाटिका का मकसद कुछ नहीं था मैडम। जैसे मैंने एक छोटी मोटी ज़मीन ली थी, वहाँ पे ज़मीन लेके मेरा सपना था पहले से भी था कि मैं कुछ प्लॉटिंग काटूँ करके। फिर कुछ नोटबंदी के कारण वहाँ पे थोड़ी नोट की प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने वहाँ पे पैसे सबको दे दिए, थोड़े थोड़े पैसे।
तो उस वक्त मुझे लगा कि ये पैसे यहाँ लगाना ठीक रहेगा। तो पहले मैंने छोटा काम शुरू किया, छोटे करते करते धीरे वो 1 साल के अंदर पूरा काम फिनिश हो गया। तो मैडम अमर वाटिका, फिर मेरे दिमाग में कि यहाँ हमारे गांव में छत्रम नहीं है, शादी मॉल बोलते हैं हम, गार्डन सिटी गार्डन बोलते हैं। मेरे गांव में एक छोटा गार्डन है, तो हम लोग उसको लेने के लिए गए थे रेंट पे। तो उन्होंने बताया कि चाहिए तो लो, नहीं तो निकल जाओ करके। तो उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब तेरे से बड़ा हम बनाएंगे भाई। तो हमने उसी दिन से ये संकल्प लेके ये अमर वाटिका बनाया मैडम। अच्छा, और गरीब बच्चों की आप शादी करते हैं, अब तक कितनी शादियाँ कर चुके हैं आप? मैडम 2016 में हमने सबसे पहले 25 लड़कियों की शादी करवाई, 25 जोड़ों की करवाई। और उसके बाद में जैसे भी आते हैं गांव से, अभी इतना सब याद रखना बहुत मुश्किल होता है, काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास। यहाँ बेंगलोर में भी हमारे पास काम ज़्यादा है, गांव में भी ज़्यादा है होता है, बट वो उनका किस्मत है, मेरा नहीं, उनका हक है। वो जो भगवान ने हमसे जोड़ा है उनको बस काम चलना चाहिए मैडम। इतना हम नहीं बता सकते कि कितना करवा दिया करके। बिल्कुल, देखिए अपने मुंह से अपनी तारीफ़ यहाँ पर कानाराम जी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर उनके गांव पहुँचेंगे आप तो ज़रूर वो सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। कहा ये, मैं आपके गांव गई थी कानाराम जी, तो जैसे मैंने आपके बारे में बातचीत की वहाँ पर, तो कहते हैं कि आपने अमर वाटिका जो जिक्र किया कि कहते कि मेरा गांव है और मेरा अमर वाटिका है। मतलब साफ सीधी बात है कि सिर्फ वो कानाराम जी का अमर वाटिका नहीं, बल्कि पूरे गांव का अमर वाटिका है और पूरा गांव इन पर प्राउड फील करता है। हाँ मैडम, वो तो हो गई ना, जब गांव की तारीफ होगी। जैसे जोधपुर से आते हैं, पाली से आते हैं, मारवाड़ जंक्शन से आते हैं, फालना से आते हैं, रानी से आते हैं। जैसे शादियों में आते हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, बड़े बड़े घरानों की शादियाँ होती है, जैन की होती है, ब्राह्मणों की होती है, राजपूतों की होती है। शादियों में लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, बैंक मैनेजर आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो वापस बोलते हैं भाई साहब आप ये यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे गए? तो हम शादी में आए। तो ये तो हमारे गांव की है अमर वाटिका, हमारी अमर वाटिका। मतलब जो कानाराम का नाम नहीं आता तो उससे कानाराम को और खुशी ज़्यादा होती है कि भाई आज ये इसके मालिक कितने हैं करके। मैं अकेला मालिक नहीं हूँ उसका ना, पूरा आज उसके देखिए पूरा गांव मालिक है, और आज पूरा गांव कानाराम जो प्राउड फील करता है, उनके परिवार पर काफ़ी गर्व महसूस करता है, खुद पर भी बहुत गर्व महसूस करता है। भैया हम इस गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर कानाराम जी का ये गांव है, जहां कानाराम जी रहा करते थे। उनकी जो अमर वाटिका है वो आज भी है। आज आप भी अभी भी गाँव जाते हैं? हाँ मैडम, मैं मिलने के लिए हर महीने में 2 बार गाँव जाता हूँ, उनका प्यार पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। जितनी मैं गरीब लोगों की सेवा करता हूँ, जितने बच्चों की सेवा करता हूँ, उतना मेरे पास बिजनेस बढ़ता है और इतना ही आशीर्वाद मिलता है, मैं सुकून से रहता हूँ मैडम। अच्छा, एक बड़ी मैसेज है यहाँ पर कि आपने कानाराम जी का जिस तरीके से हमने जिक्र किया, तो आपने सुना कि कानाराम जी देखिए भले ही विदेशों में जाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, सिर्फ उन्होंने 5वीं तक उन्होंने पास की है, इसके ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हाँ, वो विदेशों में भी जाते हैं क्योंकि उनका इतना बिजनेस है कि उनको विदेशों में भी वो घूम कर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो उपलब्धियाँ हैं, ये ज़ाहिर है कि जब किसी को मिल जाती है तो लोग बहुत भाव खाते हैं, उनका एक एटीट्यूड अलग हो जाता है। लेकिन कानाराम जी कैसे शख्स हैं जिनका ज़रा भी एटीट्यूड नहीं बढ़ा, और अब वो आज भी जो गरीब लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठे खाना भी खाते हैं, और उनके हमेशा सुख दुख के हमेशा उनके साथ भी रहते हैं। कानाराम जी, एक और मेरा आपसे सवाल कि आपकी शादी कब हुई थी? मैडम मेरी शादी हो गई 2000 में हो गई थी मैडम। यानी आपकी शायद 15-16 साल की आपकी उम्र थी। हाँ, 15-16 साल की उम्र थी, बट वो एंगेजमेंट चलता है मैडम हमारे में। जब मतलब 2000 में एंगेजमेंट नहीं थी, वो मेरी शादी थी। 2000 से पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। फिर 2000 में मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ पहले बेंगलोर आ गया था मैं। उसके बाद में वाइफ को बेंगलोर लेकर आया 2002 में, 2001 में बेंगलोर लेकर आया था मेरे साथ। अच्छा, जब आप अपनी वाइफ को लेकर आए थे, तो आपकी पत्नी को लेकर आए थे बेंगलोर, तो उस दरमियान भी आप संघर्ष कर रहे थे, बहुत सी चुनौती सामने खड़ी हुई थी। कभी शिकायत की आपकी वाइफ ने? नहीं, ऐसे कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने बोला 2 रोटी सुख दुखी कहाँ पे खानी है, कहीं पे भी बैठ के खाओ, खानी है करके। और आज हम इस लायक तो है, लोगों के पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, हम यहाँ रेंट के घर में भी रहते हैं। आज हमारे पास 2 रोटी खाने के लिए तो है, भगवान ये तो दिया हमें। हमारे जो बिलाड़े में मंदिर है हमारा आई माता जी का, तो हम आई माता के भगत हैं, प्योर शुद्ध। हम कोई भी ये नॉन वेज वगैरह ऐसे कुछ नहीं खाते, प्योर शुद्ध शाकाहारी हैं। तो आई माता जी के आशीर्वाद से हमारे को उस टाइम से मैं बेंगलोर आया, बड़े भाई आए, उसके टाइम में 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। तो हम शुक्रगुजार थे माता जी के, और हमारे अमर जी के शुक्रगुजार थे कि हम अच्छे हैं करके। कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है। बिल्कुल, एक अच्छी बात है कि आपने एक अच्छी बात कही मुझसे कि हम शुक्रगुजार थे, और जो भगवान में विश्वास हमेशा बरकरार रखना चाहिए क्योंकि वही हमको आगे बढ़ाते हैं, उनके विश्वास से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी बात है। आपने कहा कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि आज के दौर पे तो हम देखते हैं कि भाई कुछ भी मिल जाए लेकिन इंसान का पेट नहीं भरता है। लेकिन आपने उसमें संतुष्ट रखा, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचा कि भाई जो होगा अच्छा होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, कभी बच्चों को छोड़ते नहीं हैं। आपकी बीवी ने आपके संघर्ष में साथ दिया।
आपकी आलोचना भी काफ़ी हुई होंगी, किस तरीके से सामना किया उन आलोचनाओं का? मैडम वो तो आज भी होती है हर जगह पे लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोलते हैं। जब कुछ नहीं था तो हंसते थे, आज है तो भी हंस रहे हैं। दोनों चीज़ होती है और सोचना मुझे, काम मुझे करना है। लोगों की क्या, लोग तो दोनों तरफ बोलेंगे। जिसको खिलाओ वो हमारी जय जयकार बोलेगा, जिसको ना खिलाओ तो कुछ नहीं किया है। मगर हमारा सपना एक ही है, सबको बराबर साथ लेके चलो और हेल्प उसकी करो जो ज़मीन पे खड़ा है, आपकी बराबर बिठाओ उसको। जैसे हमारे कस्टमर्स है, छोटे हैं, हम उनको माल देने में हेल्प करते हैं, माल देते हैं, उनको हमारी बराबर बिठाते हैं। जो गरीब है उनको भी सबको सबको साथ लेके चलना अच्छा है। भगवान ने मुझे मेरा हाथ ऐसे रखा है, मतलब ऐसे नहीं रखा है। तो मेरा हाथ कभी भी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे रखना, भगवान नीचे मत फैलाना करके, ऐसा मत कभी करना करके। और सबको ऐसे ही रखे, जो मेरे साथ जुड़ जाए उनको ऐसे ही रखे, कभी उनको भी ऐसा मत रखे। ये सोच है मैडम मेरी। बिल्कुल, और एक आपकी सोच अच्छी भी है। अच्छा, आज की जो यूथ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आज के जो युवा हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं और जब उनका कोई बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग। उनके लिए क्या मैसेज, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपने इतना संघर्ष किया, इतना आपने पेशेंस रखा, तो उसका ये जो नतीजा वो आज आपको मिला है। आपकी एक वायर की इंडस्ट्री है, आप एक वायर की कंपनी भी आपके पास है, इसके अलावा और भी काम आप यहाँ पर करते हैं, कोई आप समाज सेवी भी हैं। आप जो यूथ है उन्हें क्या आप संदेश देंगे? उनका भी देखो मैडम, ये सब आजकल के युवा हैं जो उनको थोड़ा हिम्मत नहीं हारना चाहिए। काम तो हो जाता है, कभी कभी मैच होता है, कबड्डी मैच ले लो, फुटबॉल ले लो, आप कोई भी मैच लो, तो सबकी जीत होना कोई ज़रूरी, सब जीत जाएंगे तो क्या हो गया। जितने यहाँ पे सब लोग हैं वो दुकान डाल देंगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, सारे मीडिया वाले बन जाएंगे तो खबर कहाँ से बनेगी। तो इसके लिए उनको भी थोड़ा संघर्ष रहना चाहिए। आप एक बार और मेहनत करो, आप पढ़ाई कर रहे हो, फेल हो गए, एक बार और मेहनत करो, आपको मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएंगी। और जैसे हर कोई मतलब राजस्थान से यहाँ आया है तो पैसे वाला कोई नहीं आया मैडम, यहाँ पे सब मिडिल क्लास लोग ही यहाँ पे आप पहुँचे बेंगलोर के अंदर। और वो पहुँचने के बाद उनकी पुरानी कहानी पूछो आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर में दादा दादी के पास बैठो, अपने पिताजी के पास बैठो, अपने अड़ोस पड़ोस में जो अपने से बड़ी उम्र के उनके पास बैठो, आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे सारे बिजनेस के गुण मिल जाएंगे, व्यापार के गुण मिल जाएंगे, जो आपको खान पीन के गुण मिल जाएंगे। और पहले की जो खान पान की थोड़ी डिफरेंस है मैडम, पहले हमारे खेती से डायरेक्ट गेहूँ बाजरा ज्वार आती थी, अब सारे ये दवाइयों के वाले हो गए ना, खाद बीज वाले, तो उसमें सबकी ये कट रही है, गुस्सा ज़्यादा आता है सबको, ये ज़्यादा होता है, तो गुस्से पे कंट्रोल सबको करना चाहिए मैडम कभी। बिल्कुल, और देखिए एक अच्छी बात भी कही आपने कि भाई एक जो कोई खेल होता है तो उस पर हार या जीत पक्की होती है। वैसे ही ज़िंदगी एक खेल है, या तो इसमें हार होगी आपकी या इसमें जीत होगी, लेकिन संघर्ष करते रहेंगे तो ज़रूर आप जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कानाराम जी बासा जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, संघर्ष की कहानी को आपने सुना, किस तरीके से कानाराम जी ने संघर्ष किया, पेशेंस रखा, उसके बाद उन्होंने मुकाम हासिल किया। और देखिए 5वीं क्लास वो पास हुए हैं, सिर्फ उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन उनकी जो आज आप देख रहे हैं कि तारीफ़ हर जगह होती है, आज उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। टॉप लिस्ट के उद्योगपतियों में उनका आज भी नाम आता है और विदेशों में वो जा चुके हैं। यहाँ के पूरा देश उनको अच्छे से जानता है। गांव के लिए काफ़ी उन्होंने कुछ काम किया है। इसके साथ ही वो एक समाज सेवी है। उन्होंने कई ऐसी जो लड़कियां हैं जो कि गरीब हैं, अनाथ हैं, उनकी तक शादी की है। तो यही संदेश, एक यही मैसेज कि अगर आपको आगे बढ़ना है, मुकाम हासिल करना है, तो आपको सिर्फ लगे रहना है, संघर्ष करते रहना है और जीत आपकी एक ना एक दिन ज़रूर पक्की होगी। तो इसी के साथ मेरे साथ इतना ही। और जिस तरीके से हमने आपको कहानी सुनाई प्रवासियों को लेकर, ये कहानी का दौर लगातार जारी रहेगा। ऐसी और कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।